चारों तरफ निशान है यहाँ पर। कब आपको पता चला और अभी परिवार की स्थिति क्या है? परिवार की स्थिति तो आप ऐसे माहौल में क्या रह सकती है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। बस अर्ली मॉर्निंग में ही कुछ लगा कि कुछ हो रहा है, मतलब कहीं हुआ है, कुछ आवाज़ सी आई है जैसे, तो 10-5 मिनट तो उठने में लगी जाती है। देखा उठ के तो कि भाई हमारे ही कुछ हुआ है। तो बाहर गए तो देखा कि खोखे वगैरह थोड़े क्या कहते हैं इनको पड़े, भाई कुछ हुआ है, मतलब गोलियों, मतलब लगा कि कुछ है, गड़बड़ है। उसके बाद सीसीटीवी देखा हमने, उसमें दिख रहा है फिर सब कुछ। तो बस पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, 100 नंबर पे किया, फिर क्योंकि समझ नहीं पाया हमें क्या करना, तुरंत एक बार सारा कुछ ऐसा 112 पे किया। आप जैसे शिक्षक से पूछा, बोले 112 पे भी करो। तो उसके 10-15 मिनट बाद ये सारी चीज़ें आ गई थी, टीम वगैरह। और बाकी आपको सारा पता ही है, कल का इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये भाई बैठे हैं, ये जो हमारे अभी तो फिलहाल तो सुरक्षा में, घर की सुरक्षा में लगाए हैं ये। देखो जी पुलिस क्या कर रही है, उम्मीद है प्रशासन से कि जल्दी एलविश से आपकी बात हुई? हाँ मेरी बात हुई है, वो अपने शूट पे बिजी है और मैंने कहा बेटा आराम से काम करो। उसने कहा पापा जी ठीक है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। और सीसीटीवी में अंकल मैं देख पा रहा हूँ, अगर ये देखिए, ये जो कांच का शीशा है, ये तो पूरी दीवार छेद कर रखी है लगभग। देखो जिस हिसाब से मैंने भी देखा है, वो उसके हिसाब से तो मान लो मैं ही उठ के, या मेरी मदर अभी रहती है इस रूम में, अब तो हमने उसको शिफ्ट कर दिया है। मतलब मान लो वो कोई भी उठ के या एकदम आवाज़ सुन के मैं ही बाहर, क्या और उसी टाइम एट द टाइम मान लो उसी टाइम एक बार बाहर आ जाए, तो वो तो जिस हिसाब से चल रहा था उसमें तो कोई भी, मैं या आप भी कोई भी हो, लग भी सकती थी सीधा जिस हिसाब से। तो क्योंकि देखो सामने जो है दीवारों तक अंदर तक गया है, कहाँ तक मार गई है। और ऊपर मान लो कोई छज्जे पे भी, हाँ ये गोलियों का सीधा पहली मंजिल पे तो आपने कल देखा होगा, वो तो पूरी पार करके अंदर किचन में चली गई है, दीवार कोई पार मतलब अंदर करके। अच्छा हाँ फर्स्ट मंजिल पे तो पहली मंजिल पर तो देखिए, ये एलविश यादव के घर के अंदर अब मौजूद है, पिता है, दीवारों पर छेद है, जो कांच के शीशे हैं उसमें छेद हो गई है। और ये जो कमरा आप सामने की तरफ दिखाई दे रहा है, इसमें राम अवतार जी की माता जी रहती हैं। गनीमत ये रही, देखिए जो बदमाश है कितने बेखौफ थे कि पहले बाहर की तरफ फायरिंग करते हैं, उसके बाद अंदर की तरफ आते हैं। और एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुआ है, दरअसल वो बहाना है, ये गैंगस्टर दरअसल लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, उसके बाद एक्सटॉर्शन वसूल करने की कोशिश करते हैं। और जो ये सोशल मीडिया पे क्लेम करते हैं, दरअसल वो झूठा क्लेम होता है। इनका मकसद सिर्फ दहशत फैलाना होता है। चाहे कपिल शर्मा के कनाडा के कैफे पर फायरिंग हो, या बादशाह जो चंडीगढ़ में उनके रेस्टोरेंट पर फायरिंग, गुरुग्राम में भी कुछ पब और रेस्टोरेंट पे बमबारी हुई थी। तो ये जो गैंगस्टर हैं, इनका कोई ईमान धर्म नहीं है, ये सिर्फ लोगों को डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। गनीमत ये रही कि जो राम अवतार जी की माता जी हैं, वो दरवाजा बंद था और सुबह 6 बजे का वक्त था, इस वजह से कोई परिवार, 5:30-6 बजे का वक्त था, कोई परिवार का शख्स बाहर नहीं था। लेकिन बदमाश इतने बेखौफ हैं कि वो ताबड़तोड़ तकरीबन 10 से 15 राउंड बाहर खड़े रहते हैं, उसके बाद गोलियां चलाते रहते हैं। नतीजा ये छेद, और दीवारों पर चारों तरफ छेद ही छेद दिखाई दे रहेगा, पहली मंजिल पर, दूसरी मंजिल पर। अब जो एलविश यादव का परिवार डरा सहमा तो है, लेकिन मजबूत भी है। पिता ने एलविश यादव को साफ कहा कि बेटा अपना काम करो। जो सिक्योरिटी है वो, अगर आप यहाँ पर देखें तो राउंड द क्लॉक जो सुरक्षाकर्मी है, अत्याधुनिक हथियारों से लैस सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। लेकिन जाहिर सी बात है, अब परिवार की जो मांग है वो यही मांग है कि जो भी इसके पीछे हो, उसे जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। 17 अगस्त रविवार के दिन सुबह 6 बजे के लगभग एक बाइक पर 3 बदमाश आते हैं और एलविश यादव के इस घर के अंदर ताबड़तोड़ 25 से ज़्यादा राउंड फायरिंग करते हैं। सीसीटीवी भी सामने आया, जिसमें दिखाई दे रहा है कि 2 बदमाश पहले इस गेट के बाहर खड़े होकर फायरिंग करते हैं, मैगजीन खाली हो जाती है, उसके बाद मैगजीन लोड करके फायरिंग करते हैं। और एक बदमाश इस गेट के अंदर से खड़े होकर, अगर ये आप देखें यहाँ पर गोलियों के निशान आपको दिखाई देंगे। कितना घातक हमला था ये, घर के अंदर की जगह जगह जो दीवारें हैं वो दीवारें छेद हो गई हैं। ये देखिए अंदर की तरफ, चूंकि हम इस वक्त घर के अंदर मौजूद हैं, ये देखिए ये एक दीवार, और ताबड़तोड़ सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि जो बदमाश हैं वो ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले घर के अंदर से फायरिंग होती है, उसके बाद गेट के अंदर एक बदमाश लटकता है। और ये देखिए जो कांच का शीशा है,
ये जो गोलियां हैं वो छेद करके अंदर की तरफ गोली चली गई थी। गनीमत ये रही कि ये देखिए घर के चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गोलियों के निशान आपको दिखाई देंगे चारों तरफ। 25 से ज़्यादा राउंड फायरिंग हुई है और जगह जगह पर अगर छेद, दीवारों पे छेद। गनीमत ये रही, अगर देखिए ये जो जिस तरह से गोली लगी है अंदर की तरफ, गनीमत